नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल द इंस्पायरिंग लर्नर में। सबसे पहले मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं कि मुझे काफ़ी टाइम लग गया अगली वीडियो डालने में। थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कतें आ गई थी मेरे चैनल पे, इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। जो भी मेरे व्यूअर्स आगे इंतज़ार कर रहे थे उनसे मैं खास तौर पर क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन अब मेरी वीडियो रेगुलर आएगी। तो आप सबके प्यार के लिए बहुत सारा धन्यवाद। अब चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने संख्या पद्धति से स्टार्ट किया था। पहला वीडियो था इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स, मैं पढ़ा रहा था। जल्दी से एक बार रिकॉल करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर, पूर्णांक यानी इंटीजर्स, सम एवं विषम संख्याएं यानी इवन एंड ऑड नंबर्स, और भाज्य, अभाज्य और सह अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम, को प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। इतनी संख्याओं का इंट्रोडक्शन आपको दिया था। आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आया होगा। चलिए अब हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। बेटा इसके बाद नंबर है परिमेय संख्या। इंग्लिश में बेटा इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, आपने सुना भी होगा इसके पहले नाम। अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा। रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। देखिए बेटा नाम से ही क्लियर है, अगर आप ध्यान देंगे तो रेशनल में रेशियो छुपा हुआ है। रेशियो यानी अनुपात, अनुपात यानी तुलना। और आप सब ये जानते हैं कि जहां भी कभी तुलना की बात होती है तो तुलना हमेशा दो के बीच में की जाती है ये एक ही संख्या, कंफ्यूज मत होइएगा। अभी आप आगे देखेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। तुलना हमेशा दो चीजों में की जाती है। जैसे हम अपने घर में ही डेली लाइफ एग्जांपल देख सकते हैं। मान लीजिए दो बच्चे हैं, तो क्या आदमी कहता है एक दूसरे से ज्यादा लंबा है, एक दूसरे से ज्यादा समझदार है, या फिर किसी से भी तुलना दो चीजों में कोई भी चीज कर सकते हैं। हमारे हाथ में दो बॉल हैं तो हम तुलना कर सकते हैं कि कौन सी ज्यादा भारी है, ठीक है, कौन सी प्लास्टिक की है, कौन सी रबड़ की है, एटसेट्रा। ठीक है, तो रेशनल नंबर हमारा रेशियो से बना है। रेशियो यानी तुलना यानी अनुपात। तो यहां पे अनुपात की बात की जाएगी। हमारे पास मान लीजिए मैंने मान लिया P और Q, ये हमारे दो इंटीजर्स हैं। हमने मान लिया ये क्या है बेटा, दो इंटीजर्स हैं। ओके, इंटीजर्स यानी पूर्णांक। वेरी गुड। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ना इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स याद करिए जल्दी से, माइनस इनफाइनाइट, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड इनफाइनाइट। यानी माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक जो भी नंबर्स हमारे होते हैं वो सारे इंटीजर्स यानी पूर्णांक होते हैं। तो पहली कंडीशन हमने आपको क्या बताया कि हमारे पास P और Q दो इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, अब बेटा मैं बात करूंगा दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन ये है इसमें कि जो हमारे पास दो इंटीजर्स हैं वो P अपॉन Q की फॉर्म में होने चाहिए। P अपॉन Q बोलिए चाहे इसको, चाहे P बटा Q बोलिए, चाहे P बाई Q बोलिए। आपने ऐसे नंबर्स देखे होंगे ना, कहीं पे लिखे, एग्जाम पेपर में देखे होंगे या कभी मैथ की किताब पलटी होगी। देखिए मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैथ में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, उस हिसाब से मैं आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूं और मेरी क्लासेस बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू होकर एडवांस तक जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए मैं ये मान के चलता हूं कि आपको नहीं पता है ज्यादा। ठीक, तो जो भी ऐसे बच्चे जो मैथ्स में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, एवरेज और एवरेज स्टूडेंट है, वो देख करके ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत ही बेसिक पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मैं बेसिक बच्चों के लिए ही पढ़ा रहा हूं, जो जैसा कि मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था कि जो बिल्कुल मैथ्स से दूर भागते हैं, जिनको बिल्कुल नहीं पता, मैथ्स पढ़े हुए 15 साल बीत चुके हैं, 10 साल बीत चुके हैं, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, ठीक है, उनके हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं। तो P बाई Q आपने ऐसे नंबर्स लिखे देखे होंगे ना, 2/3, 7/9 लिखा देखा होगा ना कहीं। तो वही उसी फॉर्म में बटे के रूप में लिखा हो, यानी भिन्न के रूप में लिखा हो। और तीसरी कंडीशन है बेटा कि Q की वैल्यू, ये जो हमारा नीचे वाला है Q, इस Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। ये होता है इक्वल का साइन, और जब हम इसको क्रॉस कर देते हैं तो इसका मतलब होता है कि इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास तीन कंडीशंस मैंने लिख दी। तो यहीं से ध्यान में रखिए कि किसी भी नंबर का रेशनल नंबर होने के लिए हमें मिनिमम 3 कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। अगर वो तीनों कंडीशन फॉलो करती हैं तो हम ये जानेंगे कि ये नंबर परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर है।
कौन कौन सी थी कंडीशन? पहली कंडीशन है कि हमारे पास दो इंटीजर्स होने चाहिए p और q, और इंटीजर का मतलब आपको पता है कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स हमने पढ़ रखे हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 10, 11, 12 एंड सो ऑन, सारी नंबर्स जितना मैंने आपको बता रखा है, p और q हमारे क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। सेकेंड कंडीशन है बेटा कि वो इस फॉर्म में लिखे हों या इस फॉर्म में लिखा जा सके उन्हें। किस फॉर्म में? p/q, यानी बटे के फॉर्म में, भिन्न के रूप में। तीसरा कंडीशन है कि q यानी नीचे वाला जो है बेटा, देखिए मैथ्स की भाषा में आपको अगर नहीं पता, जब मैं भिन्न बताऊंगा तब भी मैं ये बातें ज्यादा क्लियर करूंगा, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है, फिर भी एक बार रिकॉल कर लीजिए। ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं अंश यानी न्यूमरेटर, ठीक है, और नीचे वाले हिस्से को बेटा बोलते हैं हर यानी डिनोमिनेटर, ठीक है। ये मैं आगे आपको जब, देखिए ये सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है कि आप एक ही क्लास में आप सारी संख्याओं में डिफरेंस समझ सकें और उन्हें पहचान सकें कि क्या है। इसके बाद मैं सेपरेटली इन नंबर्स के बारे में, हर नंबर के बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा। वो कौन कौन से रूल फॉलो करती हैं, कौन कौन से ऑपरेशन उनमें हम यानी संक्रियाएं कर सकते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि सर ने इतना बता के छोड़ दिया, परिमेय संख्या तो बहुत है। ये अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है, आगे मैं भिन्न और परिमेय संख्याओं को साथ में भी पढ़ाऊंगा ताकि आप उनमें डिफरेंशिएट कर सकें। हर नंबर, प्राकृतिक संख्याओं के क्या क्या ऑपरेशन हैं, इवन और ऑड किस किस नियम को फॉलो करती हैं, क्या क्या ऑपरेशन हैं उनके, क्या क्या फॉर्मूला है उनमें आगे बन सकते हैं, ठीक है। इंटीजर से रिलेटेड जो बातें हैं, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट नंबर से रिलेटेड जो भी बातें हैं और क्वेश्चंस है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, ठीक है। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर होने के लिए 3 कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। पहली कंडीशन है कि वो दो संख्याएं क्या होनी चाहिए? इंटीजर्स यानी पूर्णांक। दूसरी कंडीशन है बेटा कि वो p/q यानी अंश बटे हर के रूप में लिखी होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन है कि q यानी डिनोमिनेटर यानी हर, इसकी वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0। अगर कोई नंबर इन रूल्स को फॉलो करती है तो वो क्या कहलाती है? रेशनल नंबर। देखिए कुछ भी नहीं बताया गया है, बहुत आसान है। पिछली संख्याओं की तुलना में आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ी है, लेकिन कुछ भी नहीं है। अभी आगे जब आप इसी तरह स्टेप बाय स्टेप सीखते चलेंगे मेरे साथ, तो आगे आपको लगेगा कि वाकई में ये तो बहुत आसान चीज थी जो सर ने बताया। लेकिन बेटा आसान चीज कब होती है? जब वो आपको आती है। और जब तक आपको नहीं आती तब तक आसान से आसान चीज भी कठिन बनी रहती है। इसलिए अगर कोई भी चीज आपको कठिन लगती है तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, बस एक बार उसको सीखने की कोशिश करिए। सेम यही चीजें मैथ पे भी लागू होती है, और जिस दिन आप सीख गए उस दिन कठिन से कठिन चीज भी आपके लिए आसान हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम इनका एग्जांपल्स लेते हैं कि कौन कौन सी नंबर्स हैं। जैसे मैं लिखता चल रहा हूं 2/3 -3/7 4/-7 6 3.333 ... और नेक्स्ट नंबर मैं लिख रहा हूं 4.71। चलिए अब इन संख्याओं के बारे में मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये परिमेय संख्या है। एक एक नंबर क्लियर करूंगा। पहले देखिए 2/3 की बात मैं करता हूं। 2/3, क्या 2 और 3 देखिए दो पूर्णांक है हमारे पास। क्या ये पूर्णांक है बेटा? 2 और 3 पूर्णांक है, इंटीजर्स है। यस, वेरी गुड। तो पहली कंडीशन क्या हुई? फॉलो हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? p/q के रूप में लिखा हो, यानी अपॉन में लिखा हो। तो क्या ये अपॉन में लिखा है? हां सर। तीसरी कंडीशन क्या है? q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी नीचे वाले की वैल्यू। तो क्या नीचे वाले की वैल्यू 0 है? नहीं। इसका मतलब तीसरी कंडीशन भी फॉलो हो गई। दूसरी और तीसरी तीनों कंडीशंस फॉलो कर रहा है, इसलिए 2/3 आपका एक रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है, ठीक है। बहुत आसान है। अगली संख्या पे हम आते हैं -3/7। -3 भी हमारा पूर्णांक है पूर्णांक। -3 है ना पूर्णांक? इधर देखिए, नेगेटिव इंटीजर याद करिए, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। /7, 7 भी पूर्णांक है, बिल्कुल है। बटे में भी लिखा हुआ है। हां सर, बटे में भी लिखा हुआ है। नीचे वाले की वैल्यू क्या 0 के बराबर है? नहीं, नीचे वाला 0 नहीं है। सिंपल। तो ये भी हमारी क्या है? परिमेय संख्या। इसी तरह अगली संख्या भी हमारी 4/-7। ये भी दोनों 4 भी इंटीजर है, -7 भी इंटीजर है। इंटीजर यानी पूर्णांक। दोनों अपॉन में भी लिखे हुए हैं और नीचे वाले की वैल्यू 0 नहीं है। तो ये तीनों नंबर्स हमारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं, बिल्कुल हैं।
अब ये सर ये तो बहुत आसान, ये तो देखने से भी पता लग रहा है, आगे वाले नंबर तो बताइए आप। अब चलिए आगे आते हैं। 6, देखिए बेटा, जैसे मैंने आपसे कहा 6, कह दो सर ये तो आपने हमको लास्ट क्लास में बताया था कि ये नेचुरल नंबर है और ये होल नंबर भी है सर, ये इवन नंबर भी है सर। हाँ बिल्कुल है, लेकिन सर ये परिमेय संख्या कैसे हो गया? ये तो अपन में नहीं लिखा हुआ है। देखिए मैथ का एक बहुत सिंपल सा रूल होता है, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए बेटा, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि मैं बहुत बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से क्लियर कर रहा हूं। जिस बच्चे ने पिछले 10 साल से मैथ नहीं छुआ है, मैथ को लेके एक फोबिया है उसके अंदर, बिल्कुल भी नहीं जानता, हमेशा कंफ्यूज रहता है, मैं हमेशा उसको ध्यान में रख करके अपनी वीडियोस बनाता हूं। ठीक है, तो आगे कंसिडर करिए। जैसे ये 6 लिखा है, मैथ्स में एक बहुत सिंपल सी चीज होती है बेटा कि कोई भी नंबर अगर लिखा है तो उसके अपॉन में 1 हमेशा छुपा होता है। कोई भी संख्या, मान लीजिए कहीं पे 10,000 भी लिखा हुआ है तो हम जरूरत पड़ने पे इसको 10,000 बटे 1 लिखेंगे भी और पढ़ेंगे भी। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। देखिए बटे का मतलब होता है भाग, ठीक, भाग देने का मतलब हुआ कि हम 1 से 10,000 में भाग देंगे तो 10,000 आएगा ना, उतना ही टाइम होता है ना, किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर वही संख्या मिलती है। नहीं पता है तो जान लीजिए। अभी मैं बेसिक जोड़ घटाना गुणा भाग के सारे ऑपरेशंस भी आपको बताऊंगा, तो अगर कंफ्यूजन है, मेरी कोई बात आपके ऊपर से निकलती है कि सर ये आप क्या बोल गए, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, आप मुझे कमेंट्स में बताइए, और नहीं भी बताएंगे तो मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, उन चीजों को भी कवर करूंगा। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था किसी भी नंबर के नीचे 1 छुपा होता है बटे में, क्योंकि बटे में 1 लिखने से उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो नंबर वैसा ही रहता है। तो हम जरूरत पड़ने पर 6 को 6/1 भी कह सकते हैं। अब बताइए 6 परिमेय संख्या है कि नहीं? बताइए। बिल्कुल, क्योंकि अब ये परिमेय संख्या के सारे रूल फॉलो कर रही है। 6 और 1 दोनों हमारे इंटीजर्स हैं, वेरी गुड। अपॉन में भी लिखा हुआ है, वेरी गुड। और तीसरी कंडीशन, नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं है। ठीक है, आई बात आपको समझ में? इसलिए तो ये जो 6 हमने लिख रखा है ये भी हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए आगे मैंने 2 डेसिमल में संख्या लिख रखी है, आपको आने वाली क्लासों में डेसिमल भी पढ़ाया जाएगा, तो अभी सिर्फ जान लीजिए, फिर मैं डिटेल में डेसिमल आपको क्लियर करूंगा। डेसिमल में 2 कंडीशन होनी चाहिए बेटा। अगर कोई डेसिमल नंबर लिखा है जो कि टर्मिनेटिंग है, यानी हिंदी में बोलते हैं शांत, और इसका मतलब होता है कि वो सीमित यानी लिमिटेड लिखा हुआ है, अनलिमिटेड नहीं लिखा हुआ है डॉट डॉट करके, तो भी वो हमेशा आपका रेशनल नंबर कहा जाएगा, क्योंकि डेसिमल को हम अपॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप 4.71 लीजिए, डेसिमल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसलिए अभी सिर्फ एक बार जान लीजिए कि अगर कोई डेसिमल नंबर ऐसे लिखा हुआ है तो इसमें हम अपॉन लगाएंगे, इस डेसिमल को गायब करेंगे और अपॉन में 100। देखिए रूल ये होता है कि कोई भी डेसिमल नंबर है तो राइट साइड यानी यूनिट, इकाई से हम गिनेंगे, जितने प्लेस पे डेसिमल लिखा होगा हम उस डेसिमल के नीचे 1 लिखेंगे और उसके बाद वाले नंबर्स की जगह 0 लिख देंगे और वो डेसिमल वहां से गायब कर देंगे। यानी बेटा हम ये कह सकते हैं कि 4.71 इज इक्वल टू 471 अपॉन 100। ठीक है, ये होता है। अभी मैं डेसिमल और फ्रैक्शन जब आपको बताऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए अब 471 अपॉन 100 हो गया। अब चेक करिए कि क्या ये कंडीशंस फॉलो कर रहा है परिमेय संख्या की। 471 अपॉन 100, 471 आपका इंटीजर है? यस बिल्कुल है। 100 आपका इंटीजर है? यस बिल्कुल है। तो पहली कंडीशन फॉलो कर रहा है। दूसरी कंडीशन है बटे में, हाँ बटे में है, देखने से ही पता चल रहा है। तीसरी कंडीशन क्या है? क्यू की वैल्यू 0, नीचे वाले की वैल्यू 0 है? नहीं है। इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो गया? रेशनल नंबर बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, ये कि सर आपने डॉट डॉट क्यों लगा रखा है, ये बहुत टफ जा रहा है। देखिए कोई भी चीज टफ नहीं होती, जैसा मैंने आपको बताया, जब तक कि आप उस पर ध्यान नहीं देते। अब देखिए 3.333 डॉट 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 डॉट। ठीक है, इस डॉट डॉट का मतलब होता है जब हम किसी चीज को कंटिन्यू रखते हैं और आगे भी जाएगी तो हम कहां तक लिखें। बार बार लिखने की जगह हम डॉट डॉट लिख देते हैं कि वो एक निश्चित क्रम में बढ़ रही है आगे, अगर क्रम नहीं है तो रिपीट हो रही है। जैसे 3.33 आगे डॉट डॉट लिखा है, इसका मतलब 3333 आगे लिखते चले जाइए जब तक। डेसिमल में आइए, जब भी डेसिमल में ऐसी कंडीशन होती है तो इस तरह के डेसिमल को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का नाम लिया था। देखिए जल्दी से ध्यान दीजिए, एक मैंने आपसे कहा था टर्मिनेटिंग, ठीक है,
और दूसरा मैंने कहा आपसे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग मतलब जो समाप्त हो रहा हो, और जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है उसका मतलब आप देसी भाषा में समझिए जो समाप्त नहीं हो रहा हो। ठीक है, टर्मिनेट मतलब समाप्त होना। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब जैसे 4.71 और 2.93, 5.789, ऐसा डेसिमल जो थोड़ी समय बाद खत्म हो जाए, दिख रहा हो हमको, 3 अंकों का, 4 अंकों का, 6 अंकों का दिखे हमको। ठीक है, वो होता है बेटा आपका टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग वो होता है जिसके आगे डॉट 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 लगा होता है, यानी जिसको दिखाया जाता है कि आगे अभी रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो रेशनल नंबर होने के लिए या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए, जैसे आपने 4.71 पढ़ा। क्यों? क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम अपॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप जानते ही हैं। और अगर टर्मिनेटिंग नहीं है, इस तरह का हो नॉन टर्मिनेटिंग, तो वो रिपीटिंग होना चाहिए, यानी आवर्ती होना चाहिए, यानी वही संख्या बार बार आ रही हो। ये नहीं कि बदल बदल के अंक आ रहे हैं। देखिए जल्दी से ध्यान दीजिए, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं जब सेपरेटली आपको डेसिमल और फ्रैक्शन और रेशनल नंबर इनकी मास्टर वीडियो बनाऊंगा, तब आपको ये चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। अभी सिर्फ आप जान लीजिए कि इस टाइप की संख्याएं, यानी अपॉन में लिखी हो या फिर जितने हमारे इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स हैं, ये सारे होते हैं, क्योंकि सब में अपॉन 1 छुपा होता है, ये भी। और डेसिमल में 2 बातें ध्यान रखिए कि या तो टर्मिनेटिंग हो, यानी सिर्फ एक नंबर लिखा हो, 4 अंकों का, 5 अंकों का कोई डेसिमल नंबर लिखा हो, उसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं भिन्न में, यानी अपॉन में, वो भी हमारा रेशनल नंबर होगा। या फिर अगर रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी वही संख्या बार बार आ रही हो, डॉट डॉट लिखा है, तब भी वो रेशनल नंबर होता है। क्योंकि अगर आपको कन्वर्ट करना आता है तो आप जानते होंगे 3.33 डॉट डॉट डॉट, इसको हम 10/3 लिख सकते हैं। अभी जब मैं आपको डेसिमल सॉल्व करना बताऊंगा ना, तब आप 10/3 को इसमें और इसको 10/3 में बदल सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमेशा याद रखिए डेसिमल, 2 तरह के डेसिमल जो होते हैं वो भी रेशनल में आते हैं। पहला तरीका कि टर्मिनेटिंग हो, यानी सिंपल 4 अंकों का, 5 अंकों का कोई डेसिमल नंबर दिया हो, यानी दशमलव लगा हो। ठीक है, या फिर अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी लंबा नंबर है, आगे डॉट डॉट लगा के हमने छोड़ा हुआ है, तो उसमें कंडीशन होती है वो रिपीटिंग होना चाहिए, तभी वो आपका रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो रेशनल नंबर आपको बेटा क्लियर हुआ। अगर कोई डाउट है तो आप जब सेपरेट वीडियो पढ़ेंगे रेशनल नंबर की, जिसमें मैं सारे उनके ऑपरेशंस भी बताऊंगा, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप सारी संख्याओं में फर्क महसूस करना जान जाएं। ठीक है, चलिए हम आगे शुरू करते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा बेटा है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या देखिए बहुत आसान है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ टॉपिक है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अपरिमेय संख्या, इंग्लिश में बेटा बोलते हैं इसको इर्रेशनल। ठीक है, इर्रेशनल नंबर, नाम से ही क्लियर है, जस्ट परिमेय संख्या का अपोजिट। ठीक है, परिमेय संख्या आपको मैंने बताया, तो जो संख्या परिमेय नहीं है वही संख्या अपरिमेय कहलाती है। यानी जो मैंने तीनों कंडीशंस आपको बताई, कौन कौन सी? पहली कि हमारे पास 2 इंटीजर p और q होने चाहिए। ये क्या होने चाहिए? इंटीजर यानी पूर्णांक। ठीक है, दूसरी कंडीशन मैंने बताई कि वो p/q के रूप में लिखे होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन मैंने आपको बताई कि q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये 3 कंडीशन बेटा मैंने आपको रेशनल नंबर की बताई थी, यानी परिमेय संख्या की बताई थी। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? जिसमें ये तीनों कंडीशन फॉलो नहीं हो रही हो। डेफिनेशन पर्पज से मैंने आपको बता दिया कि जिन संख्याओं में या जिन नंबर्स में ये तीनों कंडीशन फॉलो ना हो रही हो। लेकिन पहचानने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, जो भी आपकी इरेशनल नंबर होंगी वो आपकी बेटा हमेशा रूट में होगी जनरली, और रूट के अंदर कुछ भी लिखा होगा, जैसे √2, √3, √5, ठीक है, और √7, √10। ठीक है, ये आपकी कैसी है? अपरिमेय संख्या। और डेसिमल में देख लीजिए, जैसे पाई की वैल्यू हो गई आपकी। डेसिमल में मैं बात करूं, मान लो कोई डेसिमल लिखा है 4.1793218,
एंड शो ऑन, ऐसे करके कोई आपका डेसिमल लिखा है। तो जो भी इस तरह की नंबर्स होंगी ये हमारी क्या होंगी, इरेशनल होंगी। कैसे, देखिए जैसे 2, 3, 5, अगर मैं 4 लिख देता स्क्वायर रूट 4, तो स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू हो जाती है बेटा 2, यानी वो सॉल्व हो जाता है, और 2 हमारा इंटीजर है तो जाहिर सी बात है वो परिमेय हो जाता। इसलिए जब भी स्क्वायर रूट के अंदर ऐसी संख्या लिखी हो जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, देखिए मैं आपको वर्ग वर्गमूल यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी पढ़ाऊंगा, सिर्फ जानकारी के लिए आप देख करके समझ जाइए। देखिए थोड़ा सा ये देख लीजिए कि स्क्वायर मतलब हिंदी में होता है वर्ग, और स्क्वायर रूट ये होता है वर्गमूल, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर, देखिए परफेक्ट स्क्वायर वो होता है संख्या जो किसी संख्या का स्क्वायर करने से, यानी उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने से बनी होती है। जैसे 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 5 गुणे 5। देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए तब आपको समझ में आएगा, ये होता है 25। तो इस 5 गुणे 5 को हम गणित की एक भाषा में 5 के ऊपर हम 2 लिख देते हैं, और इसी को हम इसकी स्क्वायर फॉर्म बोलते हैं। यानी हम बोल सकते हैं 5 का स्क्वायर बराबर 25। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, उसी संख्या से हम उसमें गुणा कर दें, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25 है, जैसे 3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 3 में 3 से गुणा करिए 9 हो गया। 4 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा, 16 हो गया। इसी तरह तो ये जो नंबर्स हैं जो किसी नंबर का स्क्वायर करने से बने हुए हैं, ये नंबर्स को हम, इन नंबर्स को बेटा बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। यानी जो किसी संख्या का स्क्वायर करने से जो नंबर बने होते हैं वो नंबर क्या कहलाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि अगर हम इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे, देखिए स्क्वायर करना ये हो गया, और जब इसी का उल्टा करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर का साइन तो ये हो गया जो मैंने आपको बताया, नंबर के ऊपर 2 लिख दीजिए, स्क्वायर हो गया। लेकिन स्क्वायर रूट का साइन होता है ये, उसी का उल्टा। तो जब हम किसी परफेक्ट संख्या का, जैसे मान लीजिए किसी परफेक्ट स्क्वायर का हम जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो सॉल्व होके हमें वही संख्या मिल जाती है जिसका स्क्वायर, मतलब देखिए दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 5 का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सिर्फ ये जल्दी से मैंने आपको इसलिए बताया कि आप थोड़ा सा डाउट क्लियर कर लें, नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, मैं सेपरेटली जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट यानी वर्ग और वर्गमूल पढ़ाऊंगा तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये बात मैं सिर्फ उनके लिए है जो जानते हैं क्या होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो बस समझ जाइए कि स्क्वायर रूट के अंदर वो नंबर्स लिखे हो जिनके परफेक्ट, मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जिनका स्क्वायर रूट ना निकलता हो। इनका जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमें डेसिमल में नंबर मिलते हैं। और कैसे डेसिमल, इस तरह के होते हैं डेसिमल, वही नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग यानी ना तो समाप्त होते हैं, और नॉन रिपीटिंग जो रिपीट भी नहीं हो रहे होते हैं, हमेशा नई संख्या मिलती चली जाती है आगे। तो इस तरह की संख्या मिलती है, इसीलिए ये काहे में कंसीडर किया जाता है, अपरिमेय में, ठीक है बेटा। पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14159 एंड आगे शो ऑन। अभी आगे और सॉल्व होता चला जाएगा। ये भी बेटा आपका नॉन टर्मिनेटिंग यानी ना समाप्त होने वाला, और नॉट रिपीटिंग यानी दोहराने वाला भी नहीं है, इसमें नंबर कोई रिपीट नहीं हो रहा है आगे, देखिए, ठीक है। और ये समाप्त भी नहीं हो रहा है। तो अगर कोई ऐसा डेसिमल है जो ना तो दोहराया जा रहा है और ना ही समाप्त हो रहा है, तो वो हमारा किस श्रेणी में आता है, अपरिमेय संख्या की। जैसे आपका ये लिखा हुआ ये वाला डेसिमल, देखिए जल्दी से याद करिए, परिमेय में क्या बताया था, नॉन टर्मिनेटिंग हो तो क्या होना जरूरी है, रिपीट करना जरूरी है। अगर आपका डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग है यानी समाप्त होने वाला नहीं है, लेकिन संख्याएं रिपीट कर रही है आगे उसमें, तब तो वो परिमेय कहा जाएगा। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी नहीं कर रहा है, तब वो आपका किस में आ जाएगा, अपरिमेय संख्या में। मैं समझ रहा हूं थोड़ा सा आपके लिए ओवर हो रहा है। देखिए बेसिक टू एडवांस में क्या होता है ना कि धीरे धीरे आपको अपनी समझ भी बढ़ानी चलती है। मैं कुछ चीजें हैं या कुछ टर्म है उनका नाम मुझे लेना ही पड़ेगा, बिना वो टर्म का नाम लिए आप समझ ही नहीं पाएंगे। देखिए बहुत बेसिक सी बात, अगर आप पूरी तरह से रेशनल नंबर जानना चाहते हैं, पूरी तरह से, आज मैं आपको बता देता हूं, तो आपको भिन्न यानी फ्रैक्शन का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, डेसिमल यानी दशमलव का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, ठीक है।
सारे ऑपरेशन जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग का आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, आपको नंबर सिस्टम अच्छे से पता होना चाहिए, आपको स्क्वायर रूट अच्छे से पता होना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं बेसिक आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ परिचय आपको दे रहा हूं, तो फर्क करना आप जान जाइए, फिर मैं एक एक करके आपको बताऊंगा और बहुत आसानी से, मेरी जिम्मेदारी है, आपको समझ में आने वाला है। तो सिर्फ आप जान लीजिए कि या तो इस साइन के अंदर नंबर्स ऐसे लिखे हों जो किसी का वर्ग ना हो। ठीक है, जैसे 3 किसी का वर्ग करने से नहीं बन रहा है, सॉरी 3, 2, 5, 4 मैंने क्यों नहीं लिखा? 4 बेटा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 4 2 का वर्ग करने से मिलता है। तो अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर, मान लीजिए हम स्क्वायर रूट के अंदर 4 लिखते हैं, तो ये सॉल्व होके बेटा में 2 मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने स्क्वायर रूट 4 वहां नहीं लिखा हुआ है। लेकिन स्क्वायर रूट 5 नहीं सॉल्व होगा, वो डेसिमल में आएगा इस तरह के। ठीक है, तो ये हो गए आपके इर्रेशनल नंबर। कौन कौन से? रूट के अंदर ऐसी संख्या लिखी हो जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, यानी उसका स्क्वायर रूट ना निकल सके, तो फिर हम इनको किस में कंसीडर करेंगे? इर्रेशनल नंबर में। ठीक है, परिमेय में मैंने आपको क्या बताया? 2/3 -3/5 या 7/-9, इस तरह की नंबर्स होनी चाहिए। ठीक, दूसरा मैंने आपको क्या बताया? आपके जितने भी इंटीजर्स, आपने जो भी नंबर्स आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 करके, ठीक है, या माइनस में, यानी जो भी आपके इंटीजर की पूरी सीरीज है, वो सारे इंटीजर्स क्या होते हैं? परिमेय संख्या अपने आप में होते हैं। तो जैसे -4 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, -3 हो गया, 9 हो गया, कोई भी इंटीजर, कोई भी पूर्णांक है, वो अपने आप में परिमेय संख्या होता है। ठीक है, और तीसरा इसमें डेसिमल में आप देख लीजिए, जैसे 3.14, 4.72, 6.9, ऐसा डेसिमल हो, या फिर 1.333 ... या 2.111 ... ठीक है, 4 पॉइंट हैं, बहुत आसानी से आपको फर्क समझ में आने वाला है। ये चारों टाइप आपके परिमेय संख्या के हैं। और अपरिमेय संख्या में बेटा हम देखेंगे, तो मैंने आपको बताया रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर ना हो, यानी √2, √3, √5, √7, ठीक है, और पाई, ऐसी वैल्यू। पाई इसलिए क्योंकि पाई की भी डेसिमल वैल्यू आपकी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है। या फिर डेसिमल अगर हो तो आपका डेसिमल इस टाइप का होना चाहिए, 4.0798763 ... ठीक है, अब देखिए आपको एकदम फर्क समझ में आ रहा होगा। इस तरह की फ्रैक्शंस में जो भी भिन्नें होती हैं, वो आपकी क्या कहलाती हैं? परिमेय होती हैं। आपके जितने भी इंटीजर्स आपको पता है, -∞ से लेकर +∞ तक जितने पूर्णांक होते हैं, वो भी आपकी क्या होती हैं? परिमेय संख्या ही होती है, उस कैटेगरी के जो भी नंबर होते हैं। डेसिमल में आपका टर्मिनेटिंग, देखिए ये आपका टर्मिनेटिंग है। ये क्या है? टर्मिनेटिंग है कि नहीं बेटा? टर्मिनेटिंग मतलब समाप्त होने वाला, यानी हिंदी में बोलते हैं शांत, है कि नहीं? 3.14 खत्म हो गया, 4.72 खत्म हो गया, 6.9 खत्म हो गया, है कि नहीं? ये शांत, इस तरह का डेसिमल होना चाहिए। या फिर अगर डॉट डॉट लगा है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा है, आगे बढ़कर, तो उसको नंबर रिपीट करने चाहिए, जैसे 1.333333, 2.111111, ये आपका क्या हो गया? परिमेय संख्या। जल्दी से अपरिमेय में आइए। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो लिखे होते हैं, जैसे √2, √3, √5, √7, √10, √13, √11, ये सब आपके क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई की वैल्यू भी अपरिमेय होती है, क्योंकि पाई की वैल्यू भी जब आप डेसिमल में देखोगे 3.14159 ... ऐसे करके बढ़ती चली जाती है। और डेसिमल में आप देख रहे हो ये आपका क्या क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, या नॉन रिपीटिंग को ही एक वर्ड और यूज करते हैं, नॉन रिकरिंग। रिपीटिंग और रिकरिंग एक ही वर्ड होता है, ठीक है? तो नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग। अब ये देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब समाप्त भी नहीं हो रहा है,
और नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो अगर ऐसा कोई डेसिमल है तो वो भी आपका अपरिमेय में आएगा। अब उम्मीद करता हूं को परिमेय और अपरिमेय संख्या समझ में आ गई होंगी क्या होता है और उनमें फर्क क्या होता है वो भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, वास्तविक संख्या रियल नंबर यानी ऐसे नंबर्स जो वास्तव में हो, जो नंबर आप मैथमेटिकली प्रयोग कर रहे हैं, जैसे हमारे नेचुरल नंबर हो गए, हमारे होल नंबर हो गए, हमारे इवन ऑड नंबर्स हो गए, हमारी रेशनल नंबर हो गई, ठीक है, हमारी इररेशनल नंबर हो गई। इसको दूसरे शब्दों में ये कहेंगे कि परिमेय और अपरिमेय इन दोनों संख्याओं को मिला करके सामूहिक रूप से हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या। सोच करके आप देखिए, जो भी नंबर्स आप जानते हैं वो सारी या तो परिमेय है या तो अपरिमेय है। परिमेय संख्या आपको पता है, जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय होती है, ऑब्वियस सी बात है। तो इन दोनों को मिला करके सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या या रियल संख्या। कोई ज्यादा इसमें टेंशन की बात नहीं है। सारी नंबर्स जो भी आप जानते हैं, जो भी नंबर्स आप जानते हैं मैथ में यूज करते हैं, वो नंबर या तो रेशनल होगी बेटा या फिर इररेशनल होगी। ठीक है, तो सारे नंबर्स जो वास्तव में एग्जिस्ट करती हैं, नंबर लाइन में एग्जिस्ट करती हैं, संख्या रेखा बोलते हैं। जैसे कि एक लाइन होती है, इसमें हम बीच में 0 होता है, इधर आगे बढ़ने पर 1 2 3 करके इनफाइनाइट तक जाती है बेटा ये, और इधर आने पे वही, जैसे मैं आपको इंटीजर्स बता रहा था ना, तो वही फॉर्म होती है संख्या रेखा की, ये आपका माइनस इनफाइनाइट। इसी को बेटा कहते हैं संख्या रेखा, नंबर लाइन यानी, है ना। नंबर लाइन में एग्जिस्ट करने वाली जो भी संख्याएं हैं वो सारी आपकी क्या कहलाती हैं, वास्तविक यानी रियल नंबर्स। जो आपकी परिमेय आपने 2/3 4/3 पढ़ी ना, वो भी इसमें आती हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो भी आप जानेंगे आगे। ये मत कहिएगा सर 2/3 इसमें तो हमको नहीं दिख रहा, इसमें तो 1 2 3 दिखा है, मतलब इसी रेंज में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, इससे है। तो सामूहिक रूप से हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर हम क्या प्राप्त करते हैं, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। ठीक है, चलिए अब इसी के अपोजिट क्या है, काल्पनिक संख्या। जो संख्या वास्तव में नहीं एग्जिस्ट करती, जो संख्या हमें संख्या रेखा में नहीं दिखाई पड़ती, वही संख्याएं क्या होती, काल्पनिक संख्याएं होती हैं। जैसे एग्जांपल देखिए वास्तविक और रियल के एग्जांपल तो वही हो गए। आप कोई भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या लिख दो। इमेजिनरी में आप याद ध्यान दीजिए, बहुत आसान है, रूट के अंदर माइनस लगा हो, बस कोई भी नंबर रूट के अंदर आप माइनस लगा दीजिए, वो आपकी काल्पनिक संख्या हो गई, बस, और कोई जरूरत ही नहीं है। इमेजिनरी नंबर रूट के अंदर माइनस, क्योंकि वो कभी सॉल्व ही नहीं होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी संख्या के अंदर रूट के अंदर उस संख्या पे माइनस लगा हो। इस तरह से बेटा अगर संख्याएं लिखी हो, रूट लगाओ, रूट के अंदर माइनस लिखा हो और नंबर लिखा हो, तो ये आपकी काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है काल्पनिक संख्याओं में, यानी इमेजिनरी नंबर। एक चीज खाली ध्यान देने वाली बात होती है, एक टर्म का यूज होता है काल्पनिक संख्याओं के लिए, आई, इसको बोलते हैं बेटा आयोटा। ठीक है, आयोटा बोलते हैं इसको, और इस आई की वैल्यू होती है रूट के अंदर -1। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये होता है आयोटा की वैल्यू, और आई का मतलब ये होता है। ठीक है, आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर -1, इसको हम बोलते हैं आयोटा यानी इमेजिनरी नंबर। तो साथ में ही जैसे मान लिया कहीं लिखा मैंने 5i, अब कहते सर ये कौन सी संख्या है, अरे 5i का मतलब 5 रूट -1। क्या 5 रूट -1 एग्जिस्ट करती है, नहीं करती है। तो बार बार रूट -1 लिखने से अच्छा होता है कि हमने उसको आई मान लिया। ठीक है, गणित में आप जानते हैं मान के काम चलता है। तो रूट -1 की वैल्यू क्या होती है, आई के बराबर होती है। तो अगर कहीं 5i लिखा है तो उसका मतलब ये हुआ 5 रूट -1। ठीक है, और ये आपकी क्या है बेटा, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर है ये आपका। मैंने कहा 3i का मतलब 3√-1। ठीक है, बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये जान लीजिए कि रूट के अंदर माइनस लगा हो तो वो काल्पनिक नंबर होता है। और रूट -1 को हम लोग आई बोलते हैं, आई मींस आयोटा। और इस तरह से भी काल्पनिक संख्या लिखी होती है, 3i, 5i, 6i, 2i। ठीक है, तो ये आपकी क्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या कहलाती है, और आई की वैल्यू होती है √-1। जल्दी से नीचे सम्मिश्र संख्या जो लिखा है, इसमें भी कुछ नया नहीं है। जब वास्तविक और काल्पनिक यानी रियल और इमेजिनरी नंबर को मिला के एक साथ लिख देते हैं, प्लस लगा के या माइनस लगा के, तो उन्हें हम सम्मिश्र यानी मिश्रित नंबर कहते हैं, जो रियल और काल्पनिक को मिला के बनती हैं। जैसे मैंने कहा
3 प्लस आई, मैंने बोला एक नंबर है 5 माइनस 2i, तो ये हमारी क्या है, सम्मिश्र संख्या। कैसे भाई, देखिए ये आपका रियल नंबर है 3, यस। ये 5 आपका रियल नंबर है, हाँ है। क्या आपका i रियल नंबर है? नहीं सर, ये तो इमेजिनरी नंबर है। क्या आपका 2i रियल है? नहीं सर। देखिए सम्मिश्र संख्या में रियल नंबर, देखिए ये रियल है और इमेजिनरी नंबर, दोनों को मिला करके लिखा जाता है प्लस या माइनस का साइन लगा के, ठीक है। वो आपके क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं, ठीक है। i की वैल्यू आप इसमें जानते ही क्या होती है, चाहे आप उस रूप में लिख लिए, 3 प्लस रूट के अंदर -1, 5 माइनस 2 और रूट के अंदर -1, ठीक है। ये देखिए i का मतलब आपको पता है ना, 5 माइनस 2 और i की जगह रूट -1, 3 प्लस और i की जगह रूट -1, ठीक है। तो इस तरह की जो संख्याएं होती हैं जिसमें साथ में रियल नंबर भी चाहे जुड़ा हो चाहे माइनस के साथ लगा हो, तो वो आपका क्या कहलाती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याएं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तब भी मैं हूं, परेशान ना होइए। सिर्फ ये इंट्रोडक्शन क्लास थी कि आप सारी संख्याओं में फर्क करना जान जाएं। अगर आपका कोई सजेशन है, कोई सलाह है तो बिल्कुल आप बताइए। तो आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। आपने अभी तक बहुत प्यार दिया मेरी वीडियोस पर, आगे भी ऐसा प्यार देते रहिए और जो भी जरूरतमंद हो उससे मेरी वीडियो जरूर शेयर करते रहिए, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो आज की मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।